ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन की जानिब से गरीब नवाज हफ्ता भी गुजरा, गरीब नवाज अशरा भी गुजरा। आज ये उसका आखिरी प्रोग्राम है और हमने ये तय कर रखा है कि आखिरी प्रोग्राम हर साल 56 पार्क में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस प्रोग्राम को आप समाप्त कर रहे हैं। अकीदतमंद हर चहार जानिब से आए हैं। इंशाअल्लाह मुख्तसर सा बयान, उसके बाद कुल शरीफ की तकरीब और आलम इस्लाम के लिए दुआए खैर। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, सुभान अल्लाह। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, बेशक अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। ये हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफस्सिर कुरान, आलमी शोहरत याफ्ता मुफस्सिर मुकर्रिर खतीब पीर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब अशरफीउल जीलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी के अशार हैं। सुभान अल्लाह। शायरी बहुत हो रही है इस वक्त हिंदुस्तान में, होती भी रही है। मैं तो अपने जलसों में अक्सर शोरा से फरमाइश करता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी का कलाम पढ़ो, हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद का कलाम पढ़ो, बेदम वारसी साहब का कलाम पढ़ो। और इस दौर में आपको वाकई अगर इश्के रसूल से करीब तर होना है तो हुजूर शेखुल इस्लाम का कलाम पढ़ो। शहजादे हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद हुजूर शेखुल इस्लाम, जरा शेर देखिएगा, मनकबत भी है और नात खानी भी है, वरना ये बुजुर्गों का तरीका कभी नहीं होता। नात में वो मनकबत नहीं लिखते, मनकबत के अशार नहीं कहते, मगर क्या निभाया है हुजूर शेखुल इस्लाम ने। सुभान अल्लाह। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। है सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, मेरे नबी की शाने अता कुछ न पूछिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शाने अता, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, बेशक सुभान अल्लाह। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। सुभान, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। मोहतरम सामईन किराम, आप और हम सब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की
मोहब्बत में बैठे हुए हैं और आए हैं कि आज दुआ होगी, अल्लाह का कोई नेक बंदा होगा। इतने बड़े मजमे में मुमकिन है अल्लाह उस नेक बंदे के सदके में हमारी दुआ कबूल फरमा दे। सालहा साल आपने इंतजार किया है कि दुआए खैर का एहतमाम होगा। अब मैं आज एक सवाल करता हूं आपसे, दुआ सुनता कौन है? अरे बोलो, कुछ हूं हाँ करो। कौन? अल्लाह। जोर से बोलो, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। या अल्लाह। दुआ सुनता कौन है? अल्लाह। और कहां से सुनता है? अरे बोलो, कुछ हूं हाँ करो। हर जगह से बोलो। अब 56 पार के भी से सुन रहा है और 54 पार के से भी सुन रहा है। वो तो हर जगह से सुनता है। बोलो, दुआ अल्लाह ही सुनता है। तुम्हारे बंद कमरों से सुनता है, तुम्हारे घरों से सुनता है, तुम्हारी छतों से सुनता है, तुम्हारी गलियों से सुनता है, तुम्हारे महलों से सुनता है। वो हर जगह से सुनता है। बेशक अल्लाह ही दुआ सुनता है, बेशक और हर जगह से सुनता है। बेशक। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। अब आगे आ जाओ, हटो वहां से, पीछे से बैठ जाओ, बैठो। हमारी तकरीर खत्म हो जाएगी, इनकी नहीं खत्म होगी कभी भी। कुछ न सोचो न समझो, कैसा खुलूस का माहौल चल रहा है। अपनी बातें करना, जिसको बात करना हो स्टेज के नीचे उतर जाए, और जिसको मोबाइल चलाना हो वो कतई न बैठे, वरना जब्त करके उसका मोबाइल मैं पुलिस को देके सर्विलांस पे लगवा दूंगा। सीधे तकरीर सुनने आए, तकरीर सुनो, स्विच ऑफ रखो, जिसको अपना सारा काम स्टेज से बाहर करो। तो मैं अर्ज कर रहा था और आपको मोहब्बत के साथ बता रहा था, अल्लाह ही दुआ सुनता है। बोलो, बेशक। और हर जगह से सुनता है। तो जब अल्लाह ही दुआ सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो ये बताओ अजमेर क्यों जाते हो? क्या कहने हैं? वाह वाह। जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो केछौछा क्यों जाते हो? क्या बात है? वाह। महरहरा क्यों जाते हो? बरेली क्यों जाते हो? कलियर क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूबे इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरहरा, इन बुजुर्गों की मजारों पे क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो मजारों में क्यों जाते हो? नोट करो, अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, मगर हम वलियों की मजारों पर जाकर दुआ इसलिए करते हैं कि जहां पे अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से उसकी रहमत करीब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। और देखो, जब लोग उर्स में जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, कुछ बातें सीख के जाया करो जलसों से। तो बहुत सारे गए, मज़ार पे पहुंच गए, 2.5 रुपए की टोपी आज तक नहीं खरीद पाए, 2.5 गज का अंगूछा लपेटा और पहुंच गए, जाकर के मज़ार को दाबने लगे। लगता है बाबा बहुत थके हैं और बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज सारी थकावट उतार देगा। ये जाहिलाना रस्में हैं। वहां जाकर मजार को मत दाबा करो, बल्कि दाबने का शौक है तो जब घर से निकला करो तो माँ के पैर दबा के निकला करो। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप के सर पे तेल डाल करके निकला करो। बेशक सुभान अल्लाह। अब जाओ मजारों पे, अपने माँ बाप की कब्रों पे, तो पैतियाने से जाया करो, क्योंकि साहिबे मजार हो या तुम्हारे माँ बाप हो, कब्र में लेटने वाला आने वाले को देखता है। पैतियाने से जाओ और 4 हाथ दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो, और जब फातिहा पढ़ो तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। नमाज पढ़ते हो तो मुंह, जोर से बोलो,
काबे की तरफ, फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ, ताकि इनको समझ में तो आ जाए। कहां है वो लोग जो हम अहले सुन्नत वल जमात को बिदअती कहते हैं, कबर पूजा कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीका फातिहा देख। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो मुंह काबे की तरफ, हम मजार पे फातिहा पढ़ रहे हैं पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत करने नहीं आए, अल्लाह वाले की जियारत करने आए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज हुजूर गाज़िए इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। नमाज और है, न्याज और है। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात और सुनो, ये मजार की जो चादर है ना, हम लोग चढ़ाते हैं, बड़ी कीमती कीमती चढ़ाते हैं। मैं कहता हूं और कीमती चढ़ाओ, जितनी तुम्हारे पास हो कीमत उतनी चढ़ा दो। लेकिन मुतवल्ली जो हैं, मुजावर जो हैं, और मजार के जारूब कश जो हैं, मजार की जो देखभाल करने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मजार पे सिर्फ एक चादर रहने दिया करो, बाकी चादरें उतार कर गरीबों पर तकसीम कर दिया करो। सुभान अल्लाह। उसकी कीमत तुम्हें मिल जाए तो उस कीमत से गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर दो, सुभान अल्लाह। गरीब बेटियों की शादी का इंतजाम कर दो, बेशक। बेवाओं को सिलाई मशीनें खरीदवा दो, सही इस्तेमाल उसको करो। ये चादर ही थी जब मुजद्दिद अल्फसानी, इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ पहुंचे। ये मुजद्दिद अल्फसानी की बात कर रहे हैं। आज से तकरीबन 450 साल गुजर गए इस मुजद्दिद को दुनिया से गए हुए। जब इनका गुजर अजमेर शरीफ से हुआ तो अपने मकतूबाते इमाम रब्बानी में खुद लिखते हैं कि जब मैं मजार पे हाजिर हुआ तो उस दिन मजार शरीफ का गुस्ल दिया गया था। सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 450 साल की तो मुजद्दिद साहब बात कर रहे हैं कि गुस्ल दिया गया था, और इस साल 813वां सालाना उर्स गरीब नवाज हुआ है। बेशक। तो 813 साल तो ऐसे ही हो गए गुस्ल देते हुए। सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच शरीफ, इंशाअल्लाह परसों रात उर्स में इस फकीर का खिताब होगा बहराइच में। सुभान अल्लाह। सैयद सालार मसूद गाजी को 1000 साल से जायद हो गए उनका उर्स हो रहा है, उनको भी गुस्ल दिया जा रहा है उनकी मजार को। शेख अब्दुल रहमान आचलपुरी महाराष्ट्र चले जाओ, उनको भी तकरीबन 1100 साल हो गए हैं, मजार का गुस्ल भी हो रहा है और उनका उर्स भी हो रहा है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते ये हैं कि बरेली से आला हजरत ने उर्स चालू करा दिया है, बल्कि जानते हो आला हजरत फाजिले बरेलवी का उर्स 100 साल से ऊपर हो रहे हैं, अब हो रहा है। और ये हम 1000 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं, हम 9 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं, हम 800 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं। आला हजरत ने उर्स शुरू नहीं किया, बल्कि जब आला हजरत के दौर में देवबंदियत ने, नजदियत ने, बदअकीदियत ने सर उठाया और उसके खिलाफ बकवासें की, तो बरेली के ताजदार ने दलीलों का अंबार लगा डाला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि गुस्ल के बाद खादिमों ने मुझे चादर नजर कर दी। बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की चादर नजर कर दी, मैंने उसको लिया और लेकर के उसे सीने से लगा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। और सीने से लगा करके मैंने अपने बेटे ख्वाजा सईद को वसीयत फरमाई। तवज्जो कीजिए,
क्या वसीयत फरमाया? कहा बेटे सईद, जब तुम्हारे वालिद शेख अहमद का इंतकाल हो जाए तो अलग से कफन लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस चादरे ख्वाजा में लपेट देना। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मुजद्दिद अल्फसानी हैं, तवज्जो कीजिए जरा से, क्या अकीदत है उनको ख्वाजा गरीब नवाज से, क्या मोहब्बत है ख्वाजा गरीब नवाज से। इसलिए मैं इस माहौल में तुम्हें बताना चाहता हूं कि गरीब नवाज का मिशन, उनकी मोहब्बत, उनका सबक, उनका पैगाम अपने घरों तक ले जाओ। देखो जरा सा, ये उन्हीं के आबा व अजदाद हैं। हजरत इमाम मुस्लिम को कौन नहीं जानता, जिनकी कूफे में शहादत हुई और उनके दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, उनकी शहादत हुई। जब मोहम्मद और इब्राहिम को हारिस नामी शख्स ने ले जाकर के दरिया फुरात के करीब खड़ा किया था और अपनी तलवार उठाई थी, छोटे भाई की तरफ रुख किया कि गला काट दें, तो उस वक्त बड़े भाई ने चीख कर कहा, नादान, अगर खून बहाने से तेरी प्यास बुझ सकती है तो बड़े भाई की मौजूदगी में छोटे का सर मत काट, ले बड़े भाई का गला हाजिर है। अपनी गर्दन पेश कर दी। वो बड़े भाई की तरफ बढ़ा, छोटे भाई ने कलाई पकड़ ली, कहा नादान ठहर, अगर तू खून का प्यासा ही है, मैं छोटा जरूर हूं मगर अपनी नजरों के सामने अपने भाई को कत्ल होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, ले अपनी तलवार का रुख बदल दे, ये नर्म नाजुक गला मेरा हाजिर है। बड़े भाई की तरफ मत तलवार उठा, उसने तलवार का रुख बदला, छोटे भाई की समत कर दिया। अब दोनों भाई गले मिल गए, रो पड़े, गला गले से मिल गया, आंखें आंखें से मिल गईं, रगें रगों से मिल गईं। प्यार और मोहब्बत के साथ उस जालिम ने देखा कि दोनों भाई की गर्दनें मिली हैं, लग रहा था खून खून से मिल गया, गुरूब गुरूब से मिल गया। उस जालिम ने तलवार उठाया और एक साथ ही हमला किया, दोनों की गर्दनें काट करके रख दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, सिर्फ मैं इस मकाम पर अपने नौजवानों को, बुजुर्गों को, माँ बहनों, बेटियों, सबों को एक सबक देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महफिल में आए हो तो एक सबक लेकर के आओ। दोनों बच्चे मोहम्मद इब्राहिम शहीद तो हो गए, तफसील का वक्त नहीं है, फिर किसी मौके पे बताऊंगा। शहीद तो हो गए, राहे खुदा में गर्दनें तो दे दी, मगर ये दोनों बच्चे इस उम्मत के लिए पैगाम क्या दे गए? इस उम्मत को पैगाम क्या दे गए? पैगाम ये दे गए कि एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पे किस तरह निसार होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई के लिए किस तरह हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। आज अफसोस है, भाई भाई से लड़ रहा है। थाने में दोनों बैठे हो, एक दूसरे को मां बहन की गालियां दे रहे हो, जिस गोद से पैदा हुआ हो वो तुम्हारी मां समझ के दे रहा है, ये तुम उसकी मां समझ के दे रहे हो, दोनों की मां एक ही है। बाप का कलेजा फट रहा है, मां तड़प रही है, बहनें बिलख नहीं हैं, मुकद्दमे पर मुकद्दमा, लड़ाई पर लड़ाई, सगे भाई हो और आपस में मोहब्बत नहीं कर पाते। आज गरीब नवाज के इस प्रोग्राम में तय करके जाओ, किसी घर में अगर भाई भाई से दुश्मनी है, बोलचाल बंद है तो तौबा करो, अगर तुम छोटे हो तो जाके बड़े भाई को सलाम कर लेना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, उर्से गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़िए इस्लाम, हुजूर गाज़िए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे उलमा, ये मस्जिदों के इमाम, ये कहां तक तुम्हारी निगरानी करेंगे, कहां तक तुम्हारी इस्लाह करेंगे? बात बात पर झगड़े, उठने बैठने में झगड़े, घर का पानी निकालने में झगड़ा, लिहाफ फैलाने में झगड़ा, लिहाफ उतारने में झगड़ा। ये झगड़े कब तक खत्म करेंगे? ये आलिम हमारे क्या क्या करेंगे? नमाजें भी पढ़ाएं मस्जिदों में, तुम्हारे यहाँ
अकीके में भी जाएं, फातिहा भी करें, ये तुम्हारे झगड़े कौन खत्म करेगा? मैं कहना चाहता हूं आज से तय कर लो कि इसके लिए कोई बड़ी टीम आने की जरूरत नहीं है, कोई जमात आने की जरूरत नहीं है। हर आदमी आज से फैसला करके जाए अपने घर को, इंशाअल्लाह हम अपने अपने घर की इस्लाह कर लेंगे। बहुत अच्छा पैगाम। हर आदमी अपना अपना घर सही कर ले, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, अपना अपना घर सही कर डालो, इंशाअल्लाह पूरा मुस्लिम समाज बेहतर से बेहतर हो जाएगा। बेशक यही ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।